भवन मुर्दाबाद मुर्दाबाद भवन मुर्दाबाद मुर्दाबाद सेना एसटीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद भवन मुर्दाबाद मुर्दाबाद कटिया अफसर मुर्दाबाद आज 2 दिन से एक्शन के यहाँ पर प्रदर्शन किए हुए है हमारी यूनियन। फिर भी एक्शन यहाँ से भगोड़ा है और वो अपने काम से वो दूर भाग रहा है, कर्मचारियों को काम नहीं करता। इसलिए हमारा ये प्रदर्शन जब तक वो साथी सस्पेंड बहाल नहीं होंगे, जब तक ये प्रदर्शन आगे चलता रहेगा। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के गोहाना रोड के पास पावर हाउस के पास से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो बिजली कर्मचारी है वो प्रदर्शन करते आपको नज़र आ रहे हैं एक्शन कार्यालय के बाहर। जी हाँ, एक्शन कार्यालय के बाहर तमाम जो ये कर्मचारी हैं विरोध प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बताया जा रहा है कि 3 जो लाइनमैन हैं उनको निलंबित किया गया है। निलंबित करने के विरोध में तमाम जो कर्मचारी है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जोर से बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बात नहीं सुनते मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा प्रदर्शन है जी, इसराना सब डिवीजन के अंदर हमारे 2 कर्मचारियों को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया एसडीओ के द्वारा, जबकि उनका कोई दोष नहीं है। यह अधिकारी प्रताड़ित किए जा रहे कर्मचारी को। इसी के साथ साथ हमारी यूनियन ने दोनों अधिकारियों को एजेंडा दिया कर्मचारियों का काम के प्रति। उन्होंने कर्मचारियों ने आज तक किसी भी कर्मचारी हमारे उसको बुला करके उनके को साथी को किसी को बात नहीं की है। प्रताड़ित उसका काम दूसरा में प्रताड़ित करना है। इसके विरोध में हमने इसराना में 2 दिन प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्होंने कोई सुना नहीं, क्योंकि वो एसडीओ प्रेजेंट है वहाँ पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो जो एक्शन की है। आज 2 दिन से एक्शन के यहाँ पर प्रदर्शन किए हुए है हमारी यूनियन। फिर भी एक्शन यहाँ से भगोड़ा है और वो अपने काम से वो दूर भाग रहा है, कर्मचारियों को काम नहीं करता। इसलिए हमारा ये प्रदर्शन जब तक वो साथी सस्पेंड बहाल नहीं होंगे, जब तक ये प्रदर्शन आगे चलता रहेगा। तीनों बिजली लाइनमैन हैं चारों? हाँ जी, उसमें 2 लाइनमैन हमारे वहाँ इसराना से हैं और 2 कर्मचारी हमारे समाड़का सब डिवीजन से, जिनमें एक एलडीसी है, 4 लाइनमैन हैं। अच्छा, ये भी बता रहे भैया, एक तो बिजली की समस्या चल रही है, दूसरा पहले कर्मचारियों की भी कमी है। नहीं, कमी तो बहुत सारी कर्मचारियों की तो बार बार लिख के दिया जा रहा है कि भाई हमारे पास कर्मचारी नहीं है। कर्मचारियों को काम करने की जो ये कहते हैं कि भाई तुमने ये कर दिया, उनके पास कोई औजार नहीं है काम करने के लिए, कोई तार नहीं है, कोई केबल का टुकड़ा नहीं है, उनके पास कोई ऐसा नहीं है साधन नहीं है कि भाई उसको काम पर वो कर दे। और जो यह हादसा हुआ है वो सिर्फ बारिश थी उस दिन, बारिश के अंदर जो फॉल्ट आया था। आप समझते हैं कि बारिश के अंदर जो फॉल्ट आएगा वो कुदरती फॉल्ट होता है, उसमें कर्मचारियों को दोष नहीं होता। उसके बाद उन्होंने जांच भी उठाई, उसकी जांच के अंदर कुछ और चीज़ है। तो इसलिए हम फिर मांग करते हैं एससी साहब से, क्योंकि यहाँ का हमारा सबसे बड़ा अधिकारी एससी है, उसे मांग करते हैं कि एक्शनों की लगाम लगाई जाए, कर्मचारी को प्रताड़ित ना किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदर्शन लाइनमैन है जी। मैं इसराना सब डिवीज़न में कार्यरत हूँ और लगभग पिछले महीने 9वें महीने में 20 तारीख से लगातार बारिश हो रही थी और 25-26 तारीख तक लगातार बारिश चली है। तो ये हादसा 24 तारीख का है। तो सर हाँ, 24 तारीख की शाम का ये हादसा है। तो ये हादसा जो हुआ तार टूटने के कारण हुआ था, तो इसमें हमारी किसी की कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। ये इत्तेफाक से हादसा हुआ है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ना ही हमारी जय साहब की गलती है, ना ही हमारी किसी लाइनमैन की गलती है, ना ही हमारे किसी कर्मचारी की गलती है। ये इत्तेफाक से हादसा हुआ है, मौसम ख़राब होने के कारण ये हादसा हुआ है। उसी हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है आप लोगों को, इसी कारण निलंबित किया है? हाँ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसे हमें निलंबित किया गया है। ये हमें ज़बरदस्ती किया गया, हमको अफसरों की तानाशाही प्रताड़ित कर रहा था आपको? हमको ये हमारे एसडीओ साहब इसराना से और हमारे यहाँ पे एक्शन साहब हैं, जो हमें ज़बरदस्ती सस्पेंड कर दिया गया है। परेशान भी कर रहे थे किसी तरीके से आपको? परेशानी तो सर यही है कि लाइन स्टाफ है नहीं बिल्कुल भी। लाइनों पे काम करने के लिए आदमी भी चाहिए, तो कर्मचारी भी नहीं है हमारे पास। तो एक आदमी के पास 17 फीडर हैं। आप लोगों को दिए जाते हैं सुरक्षा को लेकर भी? आप सेफ्टी उपकरण अभी नहीं मिले हैं, अभी कुछ अवेलेबल नहीं हुआ सर जी। क्या मांग करते हैं भाई? निलंबित किया गया भाई, इनको प्रताड़ित भी कह रहे हैं भाई किया गया हमारे को। हम अपने कर्मचारियों की जो
ऑर्डर सस्पेंड के किए गए हैं वो कैंसिल चाहते हैं, और जो हमारे जेई को रिलीव किया गया है उसको ज्वाइन कराया जाए। जब तक दोनों कर्मचारियों के ऑर्डर कैंसिल ना होंगे और जेई को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, उस टाइम तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और अब ये डिवीज़न लेवल पे है, एक्शन नहीं मानना तो हम पूरे सर्कल को भी बुला के बातचीत करके सर्कल लेवल पे भी धरना चालू करेंगे। फिर भी नहीं मानना, चाहे हमें पूरे जोन को बंद करना पड़े, चीफ लेवल तक भी जाएंगे। और ये बार बार 2 कर्मचारी हमारे समालका में सस्पेंड कर दिए। इसी तरह दबाव बना के काम करते हैं। हमारे पास स्टाफ की कमी है, ना पूरे उपकरण हैं और ना ही हमारे पास कोई व्हीकल हैं। सरकार चाहती है अपने कंज्यूमरों को पूरी सुविधा दी जाए, सुविधा के अनुसार हमें पूरे उपकरण भी चाहिए, साधन भी चाहिए, पूरा स्टाफ भी चाहिए। हमारा अकेला लाइनमैन लाइनों पे काम करता है, आए दिन हादसे होते रहते हैं, हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनकी जिम्मेवारी फिक्स कर दी जाती है। जैसे ये हमारे बारिश का मौसम था, आंधी तूफान में पोल भी गिर जाते हैं, तार भी टूट जाते हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। हमारे एसडीओ ने उनको लिखा भाई ये हादसा था, एक्शन साहब ने अपनी मनमानी करते हुए वापस कर दिया, रिस्पॉन्सिबल ठहरा के भेजो। और उसी कड़ी में हमारे एसडीओ ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया 2 कर्मचारियों को और जेई को, उसको रिलीव कर दिया, इनको सस्पेंड कर दिया। जब तक ये मैं अपने उच्च अधिकारियों से मांग करता हूँ यूनियन को बुला के बात करें, बात करके इसका समाधान करें, वरना ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और इससे बड़ा कोई फैसला भी लिया जा सकता है, पूरे दिन का भी बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। बिजली भी बंद हो सकती है, त्योहारों का समय है। त्योहारों का समय है, हम अपने कंज्यूमरों को परेशान करना नहीं चाहते, इसीलिए मैं 2 घंटे का प्रदर्शन शुरू किया है। हम फिर भी बार बार डिमांड करते हैं अपने कर्मचारियों के लिए या पब्लिक के लिए, पब्लिक भी हरास ना हो और हमारे कर्मचारी भी हरास ना हो। हम 2 घंटे का प्रदर्शन है, जो ये अपनी मनमानी से नहीं हटे हम पूरे दिन के लिए भी बंद करेंगे और बिजली बंद करने कर सकते हो। अगर ऐसी नौबत आई तो हम बिजली भी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते भाई किसी भी तरह को जनता हमारे की वजह से परेशान हो। तो क्योंकि त्योहार का एक्शन साहब तो यहाँ पर बैठते ही नहीं है, वो तो सुनते ही नहीं। उनको तो ना किसी की हमारी परवाह है, ना उन्होंने जनता की परवाह है। अगर हमारी परवाह, अगर उसके परिवार के सदस्य है कर्मचारी, अगर वो हो तो हमारी आकर के बात सुने। अगर हम नाजायज़ कह रहे हैं तो हमारी बात सुने, तो लेकिन वो बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सीधा ये चाहते हैं मतलब ये तो गलत बैठे हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं फिर यही कहता हूँ कि उच्च अधिकारियों से कि यहाँ की जो बॉडी है, चुनी हुई बॉडी है, प्रधान सेक्रेटरी उसकी कार्यकारिणी, उसको बुला करके उनका समाधान किया जाए, कर्मचारी की जो भी जायज़ मांगे उनको भी पूरा किया जाए। तो तमाम जो कर्मचारी आप देख सकते हैं एक्शन कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार इनका जारी है। और जो भी इनकी समस्या, हालांकि अपने जो अधिकारी हैं उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि अनदेखी की जा रही है, गलत तरीके से जो कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया गया है। और इसी को लेकर देख सकते हैं कि एक्शन कार्यालय के बाहर तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने ही अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोगों से वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्कर यूनियन जिंदाबाद।